प्रणाम। मैं पल्लवी मैम फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ होम वर्क मैनेजमेंट यानी गृह कार्य व्यवस्था के पार्ट 3 के साथ। तो जो पहले के 2 पार्ट में हमने जो देखा उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हमने जाना था कि गृह कार्य व्यवस्था क्या है, इसमें कार्यों का विभाजन किन स्तरों पे किया जाता है, इसके सिद्धांत क्या हैं, गृह कार्य व्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने होम वर्क मैनेजमेंट पार्ट 2 में ये देखा था कि गृह कार्य व्यवस्था के साधन कौन कौन से हैं, भौतिक साधन कौन कौन से हैं, मानवीय साधन कौन कौन से हैं, इस पे हमने चर्चा की थी, जिसमें कि बहुत प्रश्न बनते हैं। इस पे गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत पे बहुत से प्रश्न बनते हैं और गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो गृह कार्य व्यवस्था में समय, श्रम और घरेलू उपकरण जो कि हमारे समय, श्रम को बचाते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पारिवारिक आय के बारे में है। पारिवारिक आय पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो पारिवारिक आय है वो एक तरह से वही महत्व रखता है जो महत्व मनुष्य के शरीर में रक्त का, ब्लड का या खून का होता है। उसके साथ ही वीडियो अंत तक आप लोग देखिएगा। इसमें एक चीज़ है, इसको मैं क्लियर करूँगी और आपके एग्ज़ाम में वो आपको बहुत मदद करेगा। तो जो पारिवारिक आय है वो परिवार की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी ये पारिवारिक आय को सबसे ज़्यादा और गहनतम रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो जो पारिवारिक आय है वो है क्या? तो जो पारिवारिक आय है निश्चित अवधि में कमाई जाने वाली वह धनराशि है जो व्यक्ति को आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ये होती है हमारी पारिवारिक आय। अब आय भी 2 तरह की होती है, एक उपार्जित आय होती है और एक अनुपार्जित आय होती है। उपार्जित आय वो होती है जो कि हम किस आर्थिक प्रयत्नों से प्राप्त करते हैं। उपार्जित आय को प्राप्त करने के लिए हम आर्थिक प्रयत्न करते हैं। इसको प्रत्यक्ष आय भी हम लोग कहते हैं, डायरेक्ट इनकम भी कहते हैं। तो आर्थिक प्रयत्न से जैसे हम कोई नौकरी करें, हम कोई बिजनेस करें, मजदूरी करें, ये हमारा पेंशन है, या हमने कोई धन जमा किया है उस पे हमें ब्याज मिलती है, या जो रॉयल्टी होती है, ये सब जो होती हैं वो उपार्जित आय के अंतर्गत आती हैं। अनुपार्जित आय के अंतर्गत आती है जो हमें धन है विरासत में या अप्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम जो होती है, जैसे हमारे विरासत में हमारे पूर्वजों से जो धन हमें प्राप्त हो, या हमें उपहार में धन प्राप्त हो। तो उपहार में जो धन प्राप्त होते हैं, मानिए हमारे यहाँ कोई फंक्शन वगैरह पड़ा, जन्मदिन पड़ा, कोई पार्टी पड़ी, ऐसे अवसर पे हमें उपहार मिलते हैं। तो उपहार की जो धनराशि है वो निश्चित नहीं होती है, उसको हम पहले से निश्चित नहीं कर सकते कि हाँ ये इतना इनकम हमें उपहार के रूप में होगा। फिर मकान वगैरह अगर हम, या ज़मीन है या कोई वस्तु है अपनी हम किराए पे दे रहे हैं, या हमारी अचानक से लॉटरी लग गई, तो ये सब अनुपार्जित, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इनकम होती है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि पारिवारिक आय के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। उन सभी साधनों पे हम चर्चा करते हैं। तो जो ये हमारे साधन हो सकते हैं, वेतन हो सकता है, मजदूरी हो सकती है। अब एक चीज है कि वेतन और मजदूरी में बहुत कंफ्यूजन रहता है
कि वेतन क्या है और मजदूरी क्या है, जबकि दोनों ही हमें अपने कार्य के बदले में मिलते हैं। तो जो हमारा वेतन मिलता है, इसका जो आय होती है वो हमारी योग्यता के आधार पे, हमारी कार्यक्षमता के आधार पे, हमारी शिक्षा या अनुभव के जो अनुभव हम प्रदान करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उसके आधार पे जो हमें जो धन प्राप्त होता है वो वेतन होता है। जबकि मजदूरी जो होती है, जब हम किसी शारीरिक श्रम के बदले में धन प्राप्त करते हैं, वो हमारी मजदूरी होती है। अब आते हैं व्यवसाय पे, यानी बिजनेस। व्यवसाय हमारा संयुक्त भी हो सकता है, हम किसी पार्टनर के साथ भी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलके, या व्यक्तिगत रूप से भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, जिसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। और इसमें जैसे कपड़े का व्यवसाय हो गया, कोयले का, दूध का, प्रिंटिंग प्रेस, किताब, सोना चांदी, कॉस्मेटिक्स, जो भी हम बेचने या खरीदने का काम करते हैं, सब्जियां वगैरह, जो भी हम बेचने खरीदने का कार्य करते हैं, वो जो भी बेचने का कार्य करता है वो व्यवसायी होता है, और वो क्रेता होता है, विक्रेता होता है, सॉरी, और जो खरीदता है वो क्रेता होता है। तो जो विक्रेता होता है वही व्यवसायी होता है, और विक्रेता को जो अपनी वस्तु को बेचने या व्यवसाय करने के बदले में धन प्राप्त होता है, वो उसकी उपार्जित आय, प्रत्यक्ष आय या डायरेक्ट इनकम होती है। उसके बाद आता है ब्याज। ब्याज पे ऐसा भी होता है कि हम बैंक में या डाकखाने में एक बड़ी धनराशि एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ धन प्राप्त होता है, वही धन ब्याज होता है। या किसी को हम पैसे देते हैं और उसके बदले में उसके मकान, आभूषण या कोई उसकी कीमती वस्तु गिरवी रख लेते हैं, और अगर वो उस चीज को छुड़ा नहीं पाया तो वो वस्तु हमारी हो जाती है, या फिर वो जो उसके बदले में ब्याज देता है वो भी हमारी इनकम होती है। फिर हम आते हैं रॉयल्टी के ऊपर। तो जो किताबें कोई लेखक अपनी पुस्तकों को लिखता है और उसे प्रकाशित कराता है, तो प्रकाशक जो होता है, जो उसे धन देता है, वो उस लेखक की रॉयल्टी कही जाती है। अब हम चर्चा करते हैं उपहारों के ऊपर। पेंशन या ग्रेच्युटी, जैसे आदमी नौकरी करता है, एक समय के बाद वो सेवा मुक्त हो जाता है, तो एक निश्चित धनराशि जो होती है वो संस्थान के द्वारा उसके जीवन निर्वहन के लिए सेवा मुक्ति होने के बाद भी उसको दी जाती है, वो उसकी पेंशन होती है। सेवा मुक्त होने पर जो एक इकट्ठी की गई धनराशि सरकार जो आपके वेतन से काट के रखती है, वो जब वो आपको देती है, वो ग्रेच्युटी होती है। किराया, जैसे हम अपने मकान, जमीन वगैरह अगर किसी को देते हैं किराए पे, उससे जो हमें धन प्राप्त होता है। अगर हम घरेलू उद्योग धंधे करते हैं तो ये भी हमारे परिवार आय का साधन है। जैसे कुछ लोग अपना दरी कालीन का व्यवसाय, बुनना, कलात्मक वस्तुएं बनाना, स्वेटर बुनना, ये कहिए कि एक तरह से उसको कहा जाता है कुटीर उद्योग, उससे भी बहुत से लोग धन कमाते हैं। तो पारिवारिक आय के अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे वेतन, मजदूरी, व्यवसाय, ब्याज, उपहार, पेंशन या ग्रेच्युटी, किराया, रॉयल्टी या घरेलू जो भी उद्योग धंधे होते हैं, वो हमारे पारिवारिक आय के साधन हो सकते हैं। अब आते हैं हम पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि परिवार की गृह व्यवस्था को जो सकारात्मक रूप से सहयोग देने वाले जो उपकरण हैं, उनके बारे में मैंने आपसे बातचीत की थी। तो उसमें ये प्रश्न बन जाता है कभी कभी, और ये बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे प्रश्न आएगा कि गृह कार्य व्यवस्था को सरल बनाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, और समय, श्रम व धन
को बचाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और इनके उत्तर भी अलग अलग हैं। जैसे जो गृह कार्य व्यवस्था को सरल बनाने वाले, यानी हमारे काम को सरल बनाने वाले जो उपकरण है वो है गैस का चूल्हा, कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन और टोस्टर। और वहीं हमारा समय, श्रम और धन बचाने वाले जो उपकरण हैं वो है प्रेशर कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन। तो अगर इस तरह का कोई प्रश्न बनता है तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इसमें छोटा सा अंतर है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अभी बहुत से लोगों को ये बात सुन के मेरी कंफ्यूजन होगी, लेकिन आप इसको एक जगह कहीं लिखिएगा और उसे बार बार 2-4 बार पढ़िएगा, तब आपको इन दोनों के बीच में इनके बारे में सोचिएगा, तब अंतर समझ में आएगा। गृह कार्य को सरल बनाने वाले उपकरण हैं गैस चूल्हा, कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन और टोस्टर। समय, श्रम और धन बचाने वाले उपकरण हैं प्रेशर कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन। इसको आप लोग अलग अलग सोचिएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। प्रणाम। लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। प्रणाम।